को इसी एम्बुलेंस में डाला जा रहा है। यहीं पर उनके समस्त परिवारजन यहाँ पर मौजूद हैं। कई सारे उनके रिश्तेदार, निजी मित्र उनके, कई सारे बीजेपी के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। कई ऐसे उनके निकट के सबके सगे संबंधी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस मौके पर यहाँ पर मौजूद रहना चाहते थे। आप देख सकते हैं यही वो एम्बुलेंस है जिसमें कि सुषमा स्वराज का शरीर रखा गया है और यहीं से अब सुषमा स्वराज के शरीर को, उनके पार्थिव शरीर को ले जाकर के भाजपा मुख्यालय रखा जाएगा, जहां पर कि भाजपा के समस्त नेता कार्यकर्ता उनको वहां पर जाकर के श्रद्धांजलि देंगे। कैमरामैन पंकज के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। स्वराज लगातार बात कर रहे हैं उनके जिंदगी के उन अनछुए पहलुओं की, किस तरह से एक साधारण से व्यक्ति, आम नागरिक के दिल को छू लेती थी अपनी मदद करने के जज्बे के साथ। वो हमारे साथ राजीव जी लगातार भोपाल से जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जानना चाहेंगे कि आपकी इतनी मदद की, आपके पोते को एयरलिफ्ट करवाया गया सुषमा जी द्वारा, तो आपने क्या किसी और नेता का दरवाजा खटखटाया था या सुषमा जी पर इतना भरोसा था कि पता था कि मदद हो ही जाएगी, और उनसे फिर क्या उसके बाद मुलाकात या कोई बातचीत हुई, शेयर करना चाहेंगे? जी, सुषमा जी से सबकी अपेक्षाएं थी और अपेक्षा जहां होती है, जो कुछ दे सकता है उससे बातचीत की जाती है। तो केवल सुषमा जी से ही बात की गई थी और इसके अलावा किसी से कोई बात नहीं की, और बाद में केवल ट्वीट किया था, केवल साधारण, और उतने पे ही उन्होंने इतनी मदद की कि हम जीवन पर्यंत इस ऋण को उनके को चुका नहीं पाएंगे। जी, अच्छा, मुझे बताइए कि आपके पोते अब इस वक्त कैसे हैं और सुषमा जी के बारे में क्या कुछ जानते हैं आपके पोते, क्या कुछ आपसे बात करते हैं? क्योंकि आज का दिन देश इस भारत की दीदी, बहन, माँ को याद कर रहा है। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जहां तक पोते की बात है, वो बहुत छोटा है, अभी केवल 2.5 वर्ष का है, तो वो तो उस संबंध में कुछ जानता नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा बोलना सीखा है। पर इतना था कि हमने निवेदन किया था, वो उसको देखने के लिए एम्स भी आई थी, बालक को देखने के लिए, पर स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो ऊपर भर्ती था तो वहां जा नहीं पाई, नीचे ही हम लोगों से बातचीत करके और वो वापस चली गई थी। तो एक राजनेता का इतना सहज होना और इतना भारी व्यक्तित्व, इतना कार्य होने के बाद में और इतना समय निकालना एक आश्चर्य है। आपके चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूं कि जैसा हम कहीं सपनों में सुनते हैं, देखते हैं, वो ऐसी महान दिव्य शक्ति की नेता थी, ऐसा उदार मानस, ऐसा ममतामयी मन उनका था कि जिस काम को हाथ में लेती थी उसको पूरा करती थी, और इसीलिए लोगों की अपेक्षाएं उनके साथ जुड़ी हुई थी। मैं साक्षात इसका उदाहरण हूं कि उन्होंने जिस तरह की हमारी मदद की, वो वास्तव में कल्पना से परे थी। हमने कभी इस तरह का सोचा भी नहीं था कि कोई राजनेता इतनी किसी की मदद कर सकता है। तो राकेश जी, जिनसे बात हो रही है, जिनकी मदद की गई और शुक्रगुजार हैं आज सुषमा स्वराज के कि बढ़ चढ़कर जिस उम्मीद से वो उन तक पहुंचे थे उसमें उनको सफलता हाथ मिली, क्योंकि सुषमा जी ने उनकी पूरी तरह से मदद करी। उमाकांत लखेरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और उमाकांत जी, आपसे जान लेती हूं कि आप राजनीति जगत में कितनी बड़ी क्षति मानते हैं सुषमा स्वराज का आज ना होना, एक बहुत बड़ा लॉस हिंदुस्तान का? देखिए, पब्लिक लाइफ में जो भी लोग होते हैं उनका रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल होता है, खास तौर पर ऐसे लोग जो एक पार्टी में है लेकिन जितना पार्टी में उनका सम्मान है उससे कम सम्मान पार्टी के बाहर नहीं है। आपकी राजनीतिक विचारधारा, आपकी पार्टी की विचारधारा, आपके साथ कोई निजी मतभेद और दूसरे तरह के जो आजकल सामाजिक और राजनीतिक जीवन में है, उसके अलग हट करके सुषमा जी ऐसी थी कि जो दलगत राजनीति के कॉरिडोर से बाहर थी, और उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर के पूर्वोत्तर तक किसी भी सीट पर चुनाव लड़े तो उनको हराना, उनको पराजित कर पाना या उनका मुकाबला करना विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत कठिन होता था। ये इसी कारण था कि उनके जो खूबियां थी, उनके अंदर जो गुण थे, एक राजनीतिक नेता के रूप में, एक वक्ता के तौर पर, एक
इंसानियत जो उनमें थी, एक विदेश मंत्री के तौर पर उन्होंने जो भी इस देश को दिया है, और एक विदेश मंत्री के तौर पर लोग कहते थे कि विदेश मंत्री है तो अब तो जो घरेलू समस्या से उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूं कि सुषमा स्वराज ने एक मिसाल पेश की है कि विदेश मंत्री होने के नाते उन्होंने कई ऐसे काम किए सीमा पार के लोगों को जो कि हमको अपना दुश्मन मानते हैं और हम भी उनको दुश्मन मानते हैं। वहां से कोई ट्वीट आ गया किसी अपाहिज, किसी जरूरतमंद का कि आपको 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान में फला हॉस्पिटल में आपका इलाज होना है, वीजा मिल नहीं रहा है, तो सीधा उनका एकमात्र सहारा सुषमा जी होती थी। तो देखिए कि ये एक बड़ी भारी बात थी उनमें, और उनको लोगों ने सक्रिय होते देखा। उनकी सक्रियता संसद के भीतर, मैंने उनको 30 साल पहले मैंने उनको देखा जब वो हरियाणा में मंत्री थी, तब वो दिल्ली में उनका पदार्पण नहीं हुआ था। हरियाणा भवन में मैं एक दिन गया तो उनके ससुर जी थे वहां पर, तो मैंने खटखटाया दरवाजे कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो मैं सोचा कि उनका नाम बहुत सुना था, मैंने कभी देखा नहीं था उनको। तो मैंने पूछा कि सुषमा जी हैं, तो उन्होंने कहा नहीं वो मीटिंग में गई हुई, आप बैठिए। तो मैं बैठ गया। उसके बाद उस दिन उनसे भेंट नहीं हुई, लेकिन मैंने उनको एक दिन एक पब्लिक मीटिंग में, पब्लिक फंक्शन में बोला कि मैडम मैं आपके आया था हरियाणा भवन मिलने के लिए। तो ये संवेदना उनके मन में थी कि सॉरी मैं मीटिंग में थी। उसके बाद तो ऐसे दर्जनों मौके मिले कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, वो बीजेपी की प्रवक्ता थी, वो सदन की नेता थी 15वीं लोकसभा में बीजेपी की विपक्ष की नेता थी, और उन्होंने एक राजनीति का एक लंबा उतार चढ़ाव देखा। लॉयल्टी पार्टी के सिद्धांतों के साथ, नीतियों के साथ उनकी लॉयल्टी थी बहुत ज्यादा, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उनकी लॉयल्टी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता था कि वो उन्होंने कोई पार्टी के साथ, जिस पार्टी में वो हैं, कभी कुछ ऐसा कर दिया जिससे पार्टी लीडरशिप को विश्वसनीयता की कमी आ गई उनको देख करके या उनको लेकर के। तो और एक रोल मॉडल तो थी वो बाकी लोगों के लिए भी, जो भाजपा के जो नेता हैं, कैसे राजनीति में की सीढ़ियां उन्होंने कितने कम समय में आगे बढ़ी। 9 बार वो लोकसभा के सांसद थी, इतनी छोटी उम्र में उन्होंने एक मुकाम हासिल किया, वो उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल, वो जो कद था वकान जी, वो जो कद था, वो जो काम जो उन्होंने कर दिया है, आज वही हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ उनके कामों की चर्चा, उनकी तस्वीरों के साथ, उनकी वायरल तस्वीरें, उनके वायरल वीडियोस, जहां पर उन्होंने लोगों से राजनीति से परे अपने निजी तौर पर लोगों की उनकी मदद की। एक परिवार जिनमें हम बात भी कर रहे हैं, राजीव जी से बात करी, जिनकी बच्ची की तस्वीर हम दिखा रहे थे, बच्ची से बात हमने करी, राजीव जी से बात करी, जिनके परिवार तक उन्होंने मदद पहुंचाई। और आज बेहद सदमे में पूरा देश, सबकी आंखें नम, लेकिन वो परिवार हमेशा याद रखेंगे सुषमा स्वराज को, जिन तक मदद जो है वो पहुंची है, जब राजनीति से, जब देश के तमाम बड़े अधिकारियों से उनको कुछ नहीं मिल पाया, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सुषमा स्वराज की तरफ अपना रुख किया और हर तरफ से उनको सफलता हाथ लगी। मनीष अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें हैं मनीष जी, मैं बात करूंगी। भोपाल का वो नन्हा बच्चा है जो 2.5 साल की उम्र का है जी, और याद करिए मानवीय संवेदनाएं क्या होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वैयक्तिक आभा का एक युग जीकर सुषमा आज हमारे बीच नहीं है। इसके साथ साथ शीर्षतम विदुषी के रूप में भी सुषमा जी को हमेशा याद किया जाएगा। एक संतुलित भाव के साथ मानवीय संवेदनाओं को समझकर उस पर काम करना ही सुषमा जी की पहचान थी। और तस्वीरों में आप 2 तस्वीरों में देख रहे हैं, एक तरफ ये और दूसरी तरफ वो नन्हा बच्चा भोपाल का है, मध्य प्रदेश भोपाल का। अभी हम उसके दादा को सुन रहे थे, राजीव शर्मा, जो मौजूद थे और बता रहे थे वो कहानी कि कैसे वो सुषमा जी से जुड़े। ना तो वो उनके संसदीय क्षेत्र से उसका ताल्लुक था, केवल उसने एक मदद की गुहार मांगी और उस गुहार पर काम करते हुए एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट करवाकर उसे दिल्ली लाना और उसको जीवन दान देना, मैं ये समझता हूं कि ये ईश्वरीय काम है। ईश्वरीय ताकत के जरिए और सोच के जरिए ही हो पाता है, जो सुषमा स्वराज ने एक नहीं सैकड़ों बार ऐसा साबित किया है। नापाक पाकिस्तान से जिनको अगर दुआएं मिलती हों तो मैं ये समझता हूं वो ईश्वरीय बहुत सोचने वाली बात है। आप जो कह रहे हैं मैं उसी में एक ऐड करूंगा। हम फॉरेन अफेयर्स कवर करते हैं और 5 साल में कई बार ऐसा हुआ कि एक बहुत सारे ऐसे किस्से और उसमें खासकर पाकिस्तान के किस्से थे।
एक बार एक बेटी ने ट्वीट किया और उसने कहा कि मेरे पिता बहुत बुजुर्ग हैं, मैं तलाकशुदा हूं, मेरे बच्चे हैं और मैं अपने पिता को नहीं खोना चाहती, अब मेरे पास कोई नहीं है। हम सब आश्चर्य में थे कि सुषमा जी ने सबसे पहले उसके लिए सारा इंतजाम करवाया। पाकिस्तान से इतने लोग आते थे और इवन मुझे याद है मैंने एक बार एक सवाल पूछ लिया था तो उन्हें थोड़ा अटपटा लगा, वो थोड़ी हर्ट दिखी। मैंने उनसे पूछा कि हम पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे तमाम लोग, वो कुछ नहीं बोली और उन्होंने कहा ये मानवता है। लेकिन जब वो डायस से उतरी तो उन्होंने कहा बच्चा तेरे कान खींचूंगी, हमारी लड़ाई हुक्मरानों से है लेकिन वहां का आवाम भी हमारे साथ है। हालात इतने ऐसे थे कि वहां के लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि सुषमा आपा आप पाकिस्तान आइए और किसी भी सीट से लड़ लीजिए, सुषमा आपा जीतेंगी। एक बात और, इन 5 साल में जब वो विदेश मंत्री रही और जितने भी विदेशी मेहमान आते थे और जब हम लोगों की उनसे बात होती थी वो कहते थे कि आपकी फॉरेन मिनिस्टर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ऑन दी लाइटर मोड हम सब कहते थे कैसे, तो कहा कि हमारे देश के लोग कहने लगे हैं कि सीखिए इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर से, जो दुनिया के किसी भी कोने में कभी कोई फंसा है तो उसकी मदद के लिए दौड़े आती हैं। इतने किस्से हैं ऐसे। एक बेटे ने अपने माँ बाप को, वो लंदन में यूएस में था और उसने अपने माँ बाप को बुलाया और उनके लिए यूरोप ट्रिप वो की। उसने कहा मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, आज मैं इस मुकाम पर हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे माँ बाप दुनिया देखें। स्विट्जरलैंड के पास का एक कोई बहुत छोटा सा प्लेस था, वहां उसके फादर को चलते समय हार्ट अटैक आया, साथ में उनकी बूढ़ी पत्नी थी, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, बहुत सिंपल मध्यम वर्गीय परिवार के लोग थे। एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में काम करने वाला एक पाकिस्तानी आदमी आया, उसने जब देखा तो उसने पूछा कि आप हिंदुस्तानी हैं, तो उसने कहा हाँ बेटा ये हिंदुस्तानी है। तो बोले कोई बात नहीं, ये मेरे भी अब्बा हुजूर हैं, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो मदद कर सकता है। सुषमा स्वराज को ट्वीट किया, हम लोग उसको चेस कर रहे थे, 18 घंटे के अंदर सारी उनकी डेड बॉडी और उनको सभी चीजें, यही मानवीय संवेदना है निमिष जिसका हम जिक्र। बिल्कुल मनीष जी और निमिष जी, इस बात को समझना होगा कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि देश से बाहर जहां से भी कोई फोन आया, कोई पत्र आया, कोई मेल आया, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो ईरान से हो, किसी भी पड़ोसी मुल्क से हो, मदद जहां से मांगी गई हर दरवाजे मदद पहुंची है सुषमा स्वराज की तरफ से। हमेशा याद किया जाएगा सुषमा स्वराज को उनके बेहतरीन कामों के लिए।